सियासत में आने में दिलचस्पी तो नहीं रखते? सियासत से मुराद अगर इदारतुल बिलाद है, अगर इस कौम की खिदमत है, अगर सेहत पर काम है, अगर तालीम पर काम है, तो यही मेरा नारा है। पेशकश होती है आपको कि निगरान वज़ीर आला का मनसब या वज़ीर का मनसब आपको दिया जाता है, तो अब इंशाल्लाह इस पर हम गौर करेंगे, बाद में इंशाल्लाह हम इस पर कमेंट्स करेंगे। मैं पूरे जीबी में और दियामर में खुसूसन छिलास और गज़र और मुख्तलिफ़ इलाक़ों का दौरा करना चाहता हूँ, अपने सिक्योरिटी इदारे, अपने अफवाज को मजबूत करने के लिए और इस इलाक़े को मजबूत करने के लिए। आप क्या समझते हैं कि क्या मादनियात के शोबे में सरमायाकारी करके इससे हमारे मुकामी जो सरमायादार लोग हैं इनको फ़ायदा नहीं उठाना? माहिरीन से मुलाकात भी कर रहे हैं और इंशाल्लाह इस पर हम दिलचस्पी भी रखते हैं और हमारे मादनियात से इंशाल्लाह न फ़क़त जीबी बल्कि पूरे मुल्क के मसाइल हल हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली K2 और मैं हूं अब्दुल रहमान बुखारी। गिलगित बल्तिस्तान के नामवर आलिम दीन अल्लामा आगा एजाज़ बहिश्ती साहब इस वक्त गिलगित के दौरे पर हैं और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे हम थोड़ी सी बातचीत करते हैं। आगा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। आपका दौरे गिलगित के क्या मकासद हैं, ज़रा बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन ला तफ़र्रक़ू। मेरा सबसे अहम दौरा जो है इत्तिहादुल बैनुल मुस्लिमीन का पैगाम लेके आया हूँ और इत्तिहादुल बैनुल मुस्लिमीन ही असली शरीयत है और अहले बैत अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक मुसलमानों का इत्तिफ़ाक़ रहना और कुरान के मुताबिक कि अल्लाह के मजबूत रस्सी को मजबूत थामा रहें और तफ़रीक़ा न डालें। सुन्नी शिया के दरमियान में इख्तिलाफ़ात को ख़त्म करने के लिए आवाज़ बुलंद और मोमिनीन से मुलाकात और भाइयों से मुलाकात, ये मेरा अहम दौरे का हिस्सा है, जिस पर रहबर मुअज़्ज़म ताकीद फरमाता है कि हसन नसरुल्लाह भी अपनी जान अहले सुन्नत की मुक़द्दसात और अहले सुन्नत के लिए फ़िलिस्तीन के लिए क़ुरबान दी, इसलिए हमें जीबी के इत्तिहाद को कायम रखना है। अच्छा आगा साहब, आप सिर्फ गिलगित के दौरे पर हैं या कुछ दिगर अज़ला में भी आप दौरा कर रहे हैं? इंशाअल्लाह मुझे दियामर से भी हमारे अहले सुन्नत के जवानों ने और बुज़ुर्गान ने दावत का पैगाम दिया है, गज़र से भी दिया है। मैं तमाम इंशाअल्लाह कोशिश है मेरी कि मैं गिलगित आज नगर के दौरे पर था और अमायदीन और अहले सुन्नत के बुज़ुर्गान और जवानों से भी कल मीटिंग थी। मैं पूरे जीबी में और दियामर में खुसूसन छिलास और गज़र और मुख्तलिफ़ इलाक़ों का दौरा करना चाहता हूँ ताकि इत्तिफ़ाक़ की फ़िज़ा कायम हो जाए और हम सब वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के लिए, इस धरती की हिफाजत के लिए मिलकर अपने सिक्योरिटी इदारे, अपने अफवाज को मजबूत करने के लिए और इस इलाक़े को मजबूत करने के लिए, और ताकि हमारे जवानों की फ़िक्री और अमन की तरफ जब तरबियत हो जाए, फिर इक़्तिसादी पावर का नारा जो मेरा दूसरा नारा है, ताकि हमारे जवान ग़ुरबत से निकले। तीसरा नारा हमारा जो है तालीम पर है कि इंशाअल्लाह हम जीबी के, चाहे वो दियामर हो या खिज़र हो या गिलगित हो, तालीमी इदारों में काम करना चाहता हूँ। चौथा जो है हमारा सेहत पर है, बीमार पर और हस्पताल पर। अभी तक मेरा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो है सेहत पर मैंने ख़र्च किया है, तो इसके लिए फ़र्क नहीं है, चाहे वो ज़िले दियामर हो, हमारे अहले सुन्नत के बरादरान हो या अहले तशी हो या हमारा आखान जो है इस्माइली हो, हम एक फूल की तरह, गुलदस्ते की तरह इस वतन की बासियों की खिदमत करना चाहते हैं ताकि हमारा मुल्क मजबूत हो जाए और हमारे इदारे मजबूत हो जाए, हमारे सिक्योरिटी इदारे और हमारा फ़ौज पाकिस्तान, जिनकी इस वक्त अभी इस वक्त जो है हमने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह इत्तिफ़ाक़ की वजह से हमने भारत को शिकस्त दिया और एक बार फिर जो है सब्ज़ हिलाली परचम दुनिया में सर बुलंद हुआ। हत्ता हमारे जो है जो कारकर्दगी की वजह से जापान और अमेरिका की मईशत भी ख़राब हो गई, हमारे बहादुरों की हिम्मत की वजह से। अच्छा आगा साहब, आप सियासत में आने में दिलचस्पी तो नहीं रखते? नहीं, मैंने पहले भी नारा लगाया, चूँकि हम सियासत से बालातर होकर काम करना चाहते हैं, कौम की खिदमत करना चाहिए, इसलिए इलेक्शन लड़ना या सियासत में आना मेरा हदफ नहीं है। अलबत्ता सियासत से मुराद अगर इदारतुल बिलाद है, अगर इस कौम की खिदमत है, अगर सेहत पर काम है, अगर तालीम पर काम है, तो यही मेरा नारा है। अच्छा, अगर अब गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के चंद माह रह गए हैं, आगे एक निगरान सेटअप बनने जा रहा है, और अगर कोई ऐसी पेशकश होती है आपको कि निगरान वज़ीर आला का मनसब या वज़ीर का मनसब आपको दिया जाता है, तो कबूल करेंगे आप? अभी तक इस हवाले से मैंने सोचा नहीं है, मैं भी सोशल मीडिया से ही देख रहा हूँ। अब इंशाल्लाह इस पर हम गौर करेंगे,
بعد میں انشاءاللہ ہم اس پر کمرس کریں گے. جی اچھا آغا صاحب، نوجوانوں کے لیے کوئی ایک پیغام آپ کی طرف سے؟ نوجوانوں کے لیے میرا پیغام یہ ہے کہ اتحاد کو ہاتھ سے جانے نہ دے، اور نوجوانوں کو میرا پیغام، پوری جی بی کے نوجوانوں کو میرا پیغام ہے کہ ہم سب مل کر جوان کے معیشت اور جوان کے تعلیم پر میں کام کرنا چاہتا ہوں. لہٰذا جوانوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے ساتھ دیں، تاکہ میں ان کی تعلیم، ان کی صحت، ان کو بے روزگار نکالنا چاہتا ہوں. بلکہ جی بی میں اتنی نعمتیں ہیں اللہ کی طرف سے کہ اگر ہم ان نعمتوں پر توجہ کریں تو ہمارے جوان پوری دنیا سے بے نیاز ہو جائیں گے. اچھا آغا صاحب، صحت اور تعلیم پہ ایک تو انفرادی طور پر کام کرنا ہوتا ہے، کیا آپ کوئی ادارے بنا کے کوئی اچھے ماہرین کے رائے اور ان کی پالیسیوں کے مطابق کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، یا اسی طرح انفرادی سطح پہ جاری رکھنا؟ میں نے ایک ادارہ بنایا ہے کہ ابھی راہیان نور کے نام پر اور علی المرتضیٰ ٹاؤن اور اس نام پر میں نے پروجیکٹ شروع کیا ہے، اور ہمارا راہیان نور کے جوانوں کے توسط سے اب میں راہیان نور پورے جی بی میں بنانا چاہتا ہوں، تاکہ نور کی طرف، ظلمت سے نور کی طرف جوانوں کی فکری تربیت ہو، عملی تربیت ہو. اور اسی میں ہمارے مختلف ماہرین ہیں، صحت کے ماہرین ہیں، ہمارے اقتصادی ماہرین ہیں. ہمارے پاس ابھی غیر آباد زمینوں کو آباد کرنے کی ہم نے پالیسی اور اس پہ کام شروع کیا ہے. بغاردوں میں پروجیکٹ کامیاب ہوا ہے، اسی طرح ہوتوں میں بھی کامیاب ہے. 1-1 کروڑ کا ہم نے پروجیکٹ دیا ہے، اور خپلوں کے لیے میں نے 3.5 کروڑ روپیہ میں نے دے دیا ہے. اس طرح ہم ایک ہمارا ادارہ ہے. البتہ اس ادارے میں بہتری اور اس سے زیادہ ماہرین کی ضرورت ہے، جس سے ہم غور کر رہے ہیں اور کاروان میں لوگوں کو شامل کرتا جا رہا ہے. ماشاءاللہ آغا صاحب، گلگت بلتستان کے پہاڑ آغا صاحب معدنیات سے بھرے ہوئے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا معدنیات کے شعبے میں سرمایہ کاری کر کے اس سے ہمارے مقامی جو سرمایہ دار لوگ ہیں ان کو فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے؟ معدنیات پہ ہماری توجہ ہے، فائدہ بھی اٹھانا چاہیے، اور انشاءاللہ الحمدللہ اس پر جو بھی ہم بھی ماہرین سے ملاقات بھی کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس پر ہم دلچسپی بھی رکھتے ہیں. اور ہمارے معدنیات سے انشاءاللہ نہ فقط جی بی بلکہ پورے ملک کے مسائل حل ہو سکتے ہیں. انشاءاللہ اس پر ہم غور و فکر بھی کر رہے ہیں، اور اس پر انویسٹ کرنے کا ہمارا ارادہ بھی ہے. جی آغا صاحب، آپ نے وقت دیا، بہت بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے آغا بہشتی صاحب کی گفتگو سنی. وہ چاہتے ہیں کہ گلگت بلتستان صحت، تعلیم اور معاشی طور پر ترقی کرے. اس خطے میں اخوت اور بھائی چارے کی فضا ہو، امن کی فضا ہو، تاکہ یہاں کے لوگ ترقی کر سکیں. اپنے میزبان عبدالرحمن بخاری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.